भी मसाइल सामने आएंगे, तो इसी बिना पर इस तजवीज़ को जो है वो रद्द किया गया और अभी फैसला किया गया है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बजाय जो पुराना तरीकाकार था उसी हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाएगा कि वो अपना काम जो है वो जारी रखे। उस्मान साथ ही रहे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। कंवर दिलशाद साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर किया गया और EVM और ओवरसीज वोटिंग से मुतालिक साबिका हुकूमत की तरामीम खत्म कर दी गई हैं। देखा जी, असूली तौर पर जब इंतखाबात अब एक 12 महीने या 13 माह रह गए हैं, तो इस अरसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो था वो नाकाबिले कबूल था, नाकाबिले अमल था। अगर ये पहले 2 साल 3 साल पहले अगर ये अपना बिल पेश कर देते, कामयाबी हो जाती और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को ऑन बोर्ड रखती साबिका हुकूमत, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल काबिल अमल हो जाता और बड़ा अच्छा अमल था शफाफ इंतखाब के लिए। लेकिन बहरहाल चूंकि इलेक्शन के बारे में अब तकरीबन 11-12 महीने रह गए हैं, तो इन हालात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो था अपना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए तो अलग मामला हो गया, तो उनके लिए था आपका ऑनलाइन उनकी बैटिंग होनी थी, वो भी काबिल अमल नहीं थी। तो इन हालात के मुताबिक हमारी मौजूदा हुकूमत ने सही फैसला किया कि इन हालात में ये दोनों बिल जो थे वो उन्होंने मुस्तरद कर दिए। और एक बड़ी अहम बात मैं अर्ज करूँ, साबिका हुकूमत ने जो तकरीबन 48 जो तरमीम इलेक्शन कमीशन के हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, वो सारी आइन से मुतसादिम थी। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बार बार वज़ीर आज़म को 16 खत लिखे कि जनाब ये जो आपने आइनी तरमीम की हैं या फिर सॉरी इलेक्शन एक्ट में जो तरमीमें की है ये आइन से मुतसादिम हैं, तो हम इस पर अमल दरामद करने के रवादार नहीं हैं। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और बाद में ज्वाइंट सेशन के तहत उसको तो कई बिलें जो है वो मंजूर भी करवाई। अब जो मौजूदा असम्बली जो है ये फ्रेंडली है, ठीक है, लेकिन उन्होंने कानून साजी में जो अहम रोल अदा किया है वो दुरुस्त कदम उठाया है कि इन हालात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जो इंटरनेट बैटिंग होनी थी वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। क्योंकि आपको बड़ी हैरानगी की बात ये होगी कि जो साबिका हुकूमत ने स्पेन से बड़े बड़े माहिरीन बुलाए थे, स्पेशलिस्ट बुलाए थे कि हमें बताएं ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंटरनेट बैंकिंग कैसे की जा सकती है, तो आप यकीन जानिए कि 4 करोड़ रुपया उनकी कंसल्टेंसी फीस भी दी। लेकिन कंवर दिलशाद साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता? पूरी दुनिया में डिजिटल वोटिंग होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई अमरीकी शहरी अमरीका में नहीं रहता लेकिन फिर भी वो डिजिटल वोटिंग का हिस्सा बन सकता है, तो पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो सकता? ये बिल्कुल हो सकता है, ये बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन मौजूदा हुकूमत तो अब आई है ना। साबिका हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को और बोर्ड ही नहीं लिखा। इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा कि हमारे चंद तफाजात है आईनी और कानून को दूर कर दें, तो दूर करने की बजाय उन्होंने ये कहा हम इलेक्शन कमीशन को नजर आबश कर देंगे। तो इन हालात की वजह से वो जो है अच्छी स्कीम जो थी, बेहतरीन स्कीम जो से आपने फरमाया, लेकिन उसको उन्होंने अमल दरामद करने में साबिका हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से ताउन नहीं किया और बल्कि ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशनर मेंबर इलेक्शन से इस्तीफा दिए घर चले जाएं। तो इन वो लड़ाई झगड़ा होता रहा, तकरीबन साल 6 में गुजर गए। तो वो इस लिहाज से इतना अच्छा मनसूबा जो था। कंवर दिलशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये अच्छा मनसूबा था, इसको होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। बाबर अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बाबर अवान साहब, आपने देखा कौमी असेंबली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर हो चुका है और EVM खासकर जो आपका मुतालबा था ओवरसीज वोटिंग से मुतालिक भी साबिक हुकूमत की तरामीम को खत्म कर दिया गया है। क्या रिएक्शन है आपका? कोई रिएक्शन नहीं है, इसलिए कि हमने असेंबली की तरफ देखना, आपने कहा देखा, हम तो नहीं देखते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की तरफ देख रही है। और ये इसकी 6 दिन की जो हुकूमत बाकी रह गई है, इसके अंदर ये जो करेंगे, जो ही हम इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से वापस आएंगे, तो आप यकीन रखिए, मैं आपको यकीन दानी करा रहा हूँ, ये राइट पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है EVM का, इसलिए कि इसमें प्री पोलिंग, पोलिंग डे और पोस्ट पोलिंग सारी धांधली को रोकने के लिए इक़दाम हैं। और कंवर साहब ठीक कह रहे थे जो मैंने उनके आखिरी 2 जुमले सुने। दूसरी इसकी साइड ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस बिल को मुस्तरद करने वाले हैं, उनमें से अक्सर के आप निकाल के देख लें जो वहाँ की एसेट्स और रजिस्टर ऑफ लैंड्स और प्रॉपर्टीज है इंग्लैंड का, इनके सब महंगे महल्लात हैं। पाकिस्तान से चोरी करके पैसे ये बाहर ले जाते रहे और वहाँ महल्लात बनाते रहे। जो पाकिस्तान का खजाना भरते हैं, हमें एक साल में जो देता है वो 6 अरब दे के नाक की लकीरें निकलवाता है हमसे, जो भी हमें इंटरनेशनल बनिया देता है, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या ADB हो या कोई और हो। ये वो लोग हैं जो
50 से ऊपर बिलियन US$ मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान के अंदर इसके पाकिस्तान की मुआशी रगों में खून की तरह, नए खून की तरह से उतारते हैं। ये उनके साथ गद्दारी है और ये बाहर जो भी जाएगा इसके साथ एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार करना है और उनके खिलाफ मुजाहरे होंगे। इसके लिए दूसरा ये है कि मेरी प्राइम मिनिस्टर इमरान से इस पे डिटेल्ड अलग मीटिंग हुई थी। सर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों हमने ये तय किया है कि इस तरह का कोई भी लेजिस्लेशन जो है वो चैलेंज किया जा सकता है कि जो वेस्टेड राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2013 के 2 फैसले हैं, एक 14 का फैसला, एक 18 का है। इसलिए ये जो कुछ इन्होंने किया अपने मुंह पे कालक इन्होंने मली है। अच्छा बाबर अवान साहब, मैं तफसीली आपकी गुफ्तगू सुन रही हूँ। अब आपने चूंकि खुद कहा है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ आप वापस आएंगे और इसको खत्म कर देंगे, लेकिन अब जो इलेक्शन होगा वो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगा ही नहीं। ये किसने कह दिया कि नहीं होगा? ये बिल मंजूर हो गया ना सर? एक सुन तो लीजिए जी। ये एक अकलियती असेंबली लोटों पे मुश्तमिल और जिसकी फर्जी, जाली और जमीर फरोश उन्होंने अपने घर की एक और लौंडी तैयार की है जिसको उन्होंने अपोजिशन का नाम दिया। इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। वी विल चैलेंज इट। चैलेंज करेंगे आप इसको? इट विल बी डेफिनेटली चैलेंज करेंगे। समा बताए इस पे। बल्कि मैं तो कहता हूँ छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर टेलीविजन जो करते हैं अपने लंबे लंबे प्रोग्राम, तो पूरा पाकिस्तान चलता ही बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के पैसे और उनके रहमो गरम पे है। उनके हक में भी करना चाहिए आपको को मैराथन। मुझे बुलाएंगे तो मैं उनके लिए गली में बैठ के भी आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। वो हमारा फख्र है, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। इमरान का, बाबर अवान का, PTI का, उनका, मंशूर का भी वादा है और हमारा वादा है उनके साथ, पक्का कमिटमेंट है 100%। इसको हम चैलेंज भी करेंगे और 100% इसके खिलाफ हम जिद्दोजहद भी करेंगे और वापस आके इसको फौरन बहाल करें। थैंक यू। वापस आएंगे और इसको बहाल करेंगे और इसको चैलेंज भी करेंगे। बाबर अवान साहब, आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया।